अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस करना है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, साथ साथ जो है मैं हाईलाइट करती जाऊँगी जो शॉर्ट क्वेश्चंस और क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे और आपको बताती जाऊँगी, आपने भी उसे नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस लेक्चर्स में हमने एवोल्यूशंस को डिस्कस करना है, कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग्स को, उसके बाद जो है इनको हमने एक्सेल पर वर्क करना है। ठीक है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं एवोल्यूशंस क्या है। ये हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा डिस्कस किया था कि असाइनमेंट्स वगैरह जो भी आपकी जीडीबी आती हैं, क्विज वगैरह आते हैं, ठीक है, उनका जो सारा शेड्यूल था वही सारा जो है इसमें बताया गया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्रेडिंग स्कीम। ग्रेडिंग स्कीम में यही आता है कि आपकी जो है इस कोर्स की 4 असाइनमेंट्स हैं, 35% मिड टर्म का है, फाइनल 50% इंक्लूड होता है और 4 असाइनमेंट्स का जो है हमारे पास 50% है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन। इसका मतलब बेसिकली होता है कि काम में शिरकत करना या कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट करना। तो उसने इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, और उसके बाद जो असाइनमेंट्स वगैरह आपको दी जाती हैं वो खुद बनाकर उसको सबमिट करवाएं। ऐसा ना हो कि आप कॉपीराइट करें, ठीक है, एक दूसरे की चीटिंग करके करें, तो ये है ना, इससे आपको समझ भी नहीं आएगी और जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्टडी पर। तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एथिक्स। एथिक्स बेसिकली होता है कि इल्म अखलाकियात के असूल। ठीक है, कि आपने जो आपको कोई असाइनमेंट वगैरह असाइन की गई है तो आपने जो कोई चीटिंग तो नहीं की। चीटिंग का मतलब तो आप समझ सकते हैं ना, कॉपी, नो कॉपिंग मीन के अगर कोई असाइनमेंट ऑलरेडी बनाई हुई स्टूडेंट्स ने और वही आप जो है वो सबमिट करवा दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो कॉपी भी नहीं होनी चाहिए, नो शॉर्टकट्स। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके ऊपर टॉपिक्स के मैंने हाईलाइट किए गए हैं नेम, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। जब तक आपको इनके नेम के मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक जो है वो आप एमसीक्यू सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एथिक्स होता है इल्म अखलाकियात के असूल। तो वो इस तरह जो है ये तीनों ऑप्शंस देकर और पूछ सकता है गुड स्टूडेंट्स योर मोटो शुड बी, तो ये किस में रेफरेंस ले सकता है कि तो ये इसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपको जो है वो आप एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैथडोलॉजी। इसमें बताया गया है कि आपके लेक्चर जो है वो 45 मिनट्स के होते हैं या 45 से हमारे पास 50 मिनट्स का भी ड्यूरेशन आ जाता है। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश और उर्दू में समझाया जाता है। वेबसाइट्स भी अवेलेबल होती हैं वीजू की। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीजू की वेबसाइट से, और आपको वहाँ से जो है मटेरियल्स भी मिल सकते हैं आपके टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो एमसीक्यूज़ में, ठीक है, या लेक्चर्स में कुछ समझ नहीं आ रही होगी तो आप जो है ये आपको दी गई है, आप इस पर जो है वो मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। बेसिकली यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। पीछे जो है आपने जस्ट अपने माइंड में रखना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ से हमारा जो है बेसिक लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास आता है कि हमारे पास एम्प्लॉय की कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स होती हैं। एक मंथली सैलरी के बेस पे होता है जो आपको हर महीने बाद मिलती है। एक होता है आर्ली बेसिस पर, ठीक है, घंटे की बुनियाद पर, और पर प्राइस बेस, ठीक है, इसकी बेस पर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस अर्निंग सैलरी। ग्रॉस अर्निंग सैलरी बेसिकली होता है कि टोटल इनकम जो आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाती हैं बेसिक सैलरी और अलाउंसेस। ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड, ग्रॉस सैलरी में आते हैं बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस, इसको CA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूटिलिटीज़ अलाउंस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, जो बेसिक सैलरी होता है ना उसका 50% जो है वो अलाउंसेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल से रिलेटेड करनी है, तब आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें उसने कहा है द सैलरीज एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी 10,000 दी गई है, अलाउंसेस 5,000 दिए गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस एग्जाम्पल में आपको अलाउंसेस दिए गए हैं। अगर आपको अलाउंसेस नहीं दिए जाते तो आप जो है, क्योंकि उसने कहा कि 50% बेसिक सैलरी का होता है, तो आप वो खुद निकाल लेना कि हमारे पास बेसिक सैलरी जितनी दी गई होगी उसका 50% आपका अलाउंसेस होगा। लेकिन जिस एग्जाम्पल में आपको वो दिए जाएँ तो आपको वहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये हमने जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अलाउंसेस की हमने परसेंटेज में निकालना है, तो हमारे पास जो होगा अलाउंसेस उसको ऊपर रखेंगे, बेसिक सैलरी को हम नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास 50% आ जाएगा।
ठीक है। हैंस अलाउंसेज आर नॉट टैक्सेबल। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास है 10,000 रुपीज़ एट बैक ऑफ द टू इनकम ऑफ द कंपनी, जो कि हमारे पास 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी जो है एम्प्लॉय की सैलरी हमें बताई गई है। बेसिक सैलरी 10,000 है, अलाउंसेज जो है वो 7,000 है, ठीक है। हमने परसेंटेज में अगर अलाउंसेज फाइंड आउट करने हो तो सेम है जिस तरह हमने पीछे किया था कि जो हमारे पास अलाउंसेज हैं आप उसको ऊपर रखेंगे और 10,000 जो बेसिक सैलरी है उसको आप डिवाइड कर देंगे, नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई आपने करना है 100 के साथ, तो आपके पास 70% आ जाएगा। इज़ एनी एड बैक टू द इनकम ऑफ द कंपनी, हमने ये भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम जो है वो टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट कहा कि अलाउड नो टैक्सेबल अलाउंसेस, वो कि हमारे पास 50% है। अब आप क्या करेंगे 0.5 को, क्योंकि 50% को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो ये फ्रैक्शन में 0.5 आ जाएगा, और 0.5 को आप मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे। 10,000 हमारे पास जो है वो बेसिक सैलरी है, तो आपके पास 5,000 आ जाएगा। अब आपने जो है वो टैक्सेबल अलाउंसेस फाइंड आउट करने हैं, जो कि 70% में से 50% आप माइनस करेंगे। मीन के 7,000 जो आपको अलाउंसेस दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, और 5,000 जो है वो नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस हैं ये वाले, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएंगे, जो कि 2,000 है। नेक्स्ट उसने बात की है कि अब हमने टोटल टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी है। आप 10,000 और 2,000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। टोटल अलाउंसेस को और बेसिक सैलरी को आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जो कि 12,000 है। समझ आ रही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐड बैक टू द इनकम ऑफ द कंपनी 20% अलाउंसेस यानी 2,000, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आपको पता है जैसे उस टोटल टैक्सेबल इनकम है ना, आपकी टैक्स के साथ इनकम हो तो बेसिक सैलरी जो है वो ओवरऑल आ जाएगी, और जो हमारे पास जो है तो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो हमने जो फाइंड आउट किए वो आ जाएंगे। आपने जो है वो एज अ एम्प्लॉय समझ के करना है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको जो है वो इतनी इनकम दी जा रही है, इतने टैक्स होंगे ये वो, तो आपको ना ये प्लस माइनस जो भी वैल्यूज़ करनी है ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ अलाउंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अलाउंसेस इज एज अंडर। हाउस रेंट होता है 45%, कन्वीनियंस अलाउंस होता है 2.5%, इसी तरह है यूटिलिटीज़ अलाउंस 2.5%, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने फैक्टर्स में करना है तो यहाँ पे जो है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें 45% है तो इसको आप डिवाइड 100 के साथ करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स में आ जाएगा 0.45। इसी तरह 2.5% इसको आप फैक्टर में करेंगे तो आपके पास 0.025 आ जाएगा। ये आपने इस फॉर्म में भी याद रखना है। वो एमसीक्यूज़ जो है वो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और जो है परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल करनी है, वो भी इसी से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 3 है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी हमें वही 10,000 दी गई है, और नेक्स्ट उसने कहा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस इफ़ हाउस रेंट 45% है, जिसका हमने फ्रैक्शंस में 0.45 निकाला है। कन्वीनियंस अलाउंस 2.5% है, जिसका हमने जो है 0.025 निकाला है। एंड यूटिलिटीज़ अलाउंस 2.5%। हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो 0.45 है। अभी मैंने आपको बताया है 45% को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है, और मल्टीप्लाई हमने 10,000 से कर देना है, जो कि हमारे पास बेसिक सैलरी है। तो हमारे पास हाउस रेंट अलाउंसेस आ जाएगा, जो कि 4,500 है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंस 0.025 है, यानी ये 2.5 दिया था मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके यहाँ दिखाया है, एक बार आप अगेन देख लीजिए 0.025, ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस। तो हमारे पास जो है ये बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 250 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो कन्वीनियंस अलाउंस है और जो यूटिलिटीज़ अलाउंस है वो 250 है, 250 दोनों है, ठीक है। तो इन और ये हमारे पास 4,500 है। इन तीनों को हमने अलाउंसेस को प्लस किया तो हमारे पास जो है वो टोटल अलाउंसेस आ जाएंगे 5,000 रुपीज़। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद होगी कि कितने अलाउंसेस हैं हाउस रेंट के या कन्वीनियंस अलाउंस के, यूटिलिटी अलाउंस के, तो आप जो है कुछ एग्जांपल्स भी इससे नहीं कर पाएंगे और आपको एमसीक्यूज़ में भी समझ नहीं आएगी, तो इसको आपने रट्टा मार लेना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में जो आपके में एक चीज़ याद करने वाली है वो यही है कि ये 1/11 होता है, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.909 बन जाता है, ठीक है, डिवाइड करने से। और नेक्स्ट हम ग्रेजुएटी फंड को जो है वो डिस्कस करेंगे, वो भी 1/11 होता है। ये दोनों फंड है जो है वो सेम ही है। बाकी इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है और दूसरा यहाँ से आपको एग्जाम्पल आ सकती है, तो आपने ये याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ फॉलोज। हमें बेसिक सैलरी दी गई है और अलाउंसेस दिए गए हैं, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी 10,000 है और अलाउंसेस हमारे पास जो है वो 5,000 है, ठीक है। अब हमने व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस एंड अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूटेड ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, व्हाट इज़ द टोटल सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय पर मंथ, ठीक है। आपने दोनों को फाइंड आउट करके उसके बाद आपने सबको सम अप कर लेना है। जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी तो वो आपके पास जो है वो टोटल सेविंग आ जाएगी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय पहले हम देखेंगे उसका प्रोविडेंट फंड, जो कि सिंपल हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू 1/11 होती है, जो बेसिक सैलरी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 909.1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड है उसको भी हमने सेम एज जो हमें प्रोविडेंट फंड दिया गया है 1/11 और 10,000 इसकी बेसिक सैलरी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू आ जाएगी। और टोटल सेविंग जो है हम एम्प्लॉय की किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को सम करके, ठीक है। 909.1 और ये भी हमारे पास ऐसे ही है, तो हमने दोनों को सम करना है तो हमारे पास टोटल सेविंग आ जाएगी। बहुत ईजी था ये, सिंपली आपको प्रोविडेंट फंड की वैल्यू याद करनी है, बाकी इसमें जो है वो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेजुटी फंड। ग्रेजुटी फंड मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी फंड की जो है वो सेम ही वैल्यू होती है 1/11, ठीक है, ये इसी के इक्वल होते हैं। तो इसी से भी रिलेटेड अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज, बेसिक सैलरी 10,000 है, अलाउंसेस 5,000 है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी एंड अकाउंट ऑफ ग्रेजुटी टू द ग्रेजुटी ट्रस्ट फंड, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्रेजुटी फंड भी हमारे पास 1/11 होता है, जो कि आपने उसे बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 909.1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लीव्स, ठीक है। तो हमारे पास कैजुअल लीव्स जो होती हैं वो 18 डेज पर ईयर होती हैं, अर्नड लीव 18 डेज पर ईयर होती हैं और सिक लीव 12 डेज पर ईयर होती हैं। तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 आती है। इसमें जो है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय दी गई है, बेसिक सैलरी भी सेम है 10,000 है, अलाउंसेस भी 5,000 है। उसने कहा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ कैजुअल अर्नड एंड सिक लीव्स पर ईयर इफ़ नॉर्मल वर्किंग डेज पर मंथ इज़ 22, ठीक है। यानी एक महीने में अगर 22 दिन काम कर रहे हो, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लीव्स एज % ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये मैंने आपको पीछे जब हमने ग्रॉस सैलरी को डिस्कस किया था तब बताया था कि ग्रॉस सैलरी बेसिकली जो हमारे पास होती है बेसिक सैलरी अलाउंसेस का सम होती है, ठीक है, टोटल सैलरी होती है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास बेसिक सैलरी 10,000 दी गई है, अलाउंसेस 5,000 है, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी टोटल आ जाएगी जो कि 15,000 है। अब हमने कॉस्ट ऑफ कैजुअल लीव्स पर ईयर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैजुअल लीव्स हैं जो कि हमारे पास 18 है, 18, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे 22 + 12, 22 हमारे पास जो है वो डेज दिए गए हैं, 12 हमारे पास जो है वो पर ईयर की बात की है, इसलिए 1 ईयर में हमारे पास जो है वो 12 मंथ होते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 15,000 से, जो कि हमारे पास ग्रॉस सैलरी है ये, और मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम एज आपने अर्नड लीव्स भी ऐसे फाइंड आउट करनी है, जब तक आपको जो है ये कैजुअल लीव्स अर्नड लीव्स कितने कितने दिन पर हैं, ठीक है, पर ईयर, तब तक आपको जो है एग्जाम्पल नहीं आएगी, आपने इसको अच्छे से याद करना है। सेम एज सिक लीव हमारे पास जो है 12 की है, ठीक है, अर्नड लीव्स तो वही सेम एज 18 की है ना, तो उसका सेम ही प्रोसीजर जिस तरह हमने फर्स्ट वैल्यू निकाली है। सिक लीव हमारे पास 12 होती है डेज पर ईयर, इस वजह से हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 22 डेज हैं, 12 मंथ हैं ईयर में, और मल्टीप्लाई जो है इन सबको करने के बाद आपने मल्टीप्लाई 15,000 से करना है जो कि ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। उसके बाद आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों जो को आपने प्लस कर देना है, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट ऑफ लीव्स फाइंड आउट करनी है। तो आप तीनों को सम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको % में निकालना है, ठीक है। जो आपके पास टोटल वैल्यू आई है उसको आप जो है वो डिवाइड करेंगे 12 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 के साथ, जो कि आपके पास ग्रॉस सैलरी है। करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास 18.2% आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो है आप साथ साथ जिस तरह बताया जा रहा है वैसे वैसे आप अपने कॉपी पे नोट। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल चार्जेस। ये बेसिकली 29% होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें बेसिकली जो है वो सोशल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, इसमें मेडिकल फ्री होता है, तो काफ़ी आपको इससे जो है वो बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको देखते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताई जा रही है साथ साथ, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। बेसिक सैलरी हमारे पास 10,000 है, अलाउंसेस 5,000 है,
एग्जाम्पल व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कंपनी एंड अकाउंट ऑफ लीव्स 18.2%। तो ये आपको यहाँ पे बताई है जो सोशल चार्जेस में लीव्स हमारे पास 18.2% है, ठीक है, ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल 5% होता है, ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। एंड अदर सोशल बेनिफिट्स 5.8%। ये सारे यहाँ पे जो है वो शो किए गए हैं। हमारे पास अदर सोशल बेनिफिट्स 5.8% हैं और जो हमारे पास होते हैं मेडिकल 5% है, ठीक है, तो लीव्स हमारे पास है 18.2%। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दी है। तो ये एग्जाम्पल में दी गई है। अब आपने जो है फाइंड आउट करना है लीव्स कॉस्ट, जो कि हमारे पास अगर हम 5.8% को 18.2% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.182 आ जाएगा। इसको हमने ग्रॉस सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ग्रॉस सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को सम करने से आती है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 15,000 बच जाएगा, जो कि हमारे पास ग्रॉस सैलरी होगी। तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2,730 आ जाएगा। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल आ जाएगा, वो हमारे पास 5% होता है। अब 5 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। इसको आपने ग्रॉस सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15,000 है, मल्टीप्लाई करने से 750 आ जाएगा। नेक्स्ट है अदर सोशल बेनिफिट्स। अब हमारे पास है ये अदर सोशल बेनिफिट्स 5.8%। तो आप जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0.058 और मल्टीप्लाई 15,000 से करेंगे तो 870 आ जाएगा। अब टोटल सोशल चार्जेस हमने फाइंड आउट करने थे, इन तीनों को आप सम कर लेंगे, ठीक है। जो 2730 है, 750 है, 870 है, ठीक है, इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास टोटल सोशल चार्जेस आ जाएंगे। ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये कितने % होते हैं ये आपने अच्छे से याद करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल ही एक आ जाती है, ये आपने जो है वो खुद करनी है। मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। उसने अलाउंसेस 50% ये बताए हैं। ग्रेजुएटी हमारे पास है 9.09 है, बेसिक सैलरी की होती है, प्रोविडेंट फंड भी इतना ही होता है, क्योंकि 1/11 को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास आती है 0.090, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दें, ये स्टार्ट वाली 0 हम स्किप कर लें, इसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो हमारे पास 9.09 आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोशल चार्जेस, जो कि 29% होते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि ग्रॉस रेम्यूनरेशन, ये हमारे पास जो है इज़ अ पे और सैलरी और टाइपिकली मॉनेटरी पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इज एन एम्प्लॉयमेंट, इट इंक्लूड्स, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट्स को जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, यूटिलिटीज़, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, लीव्स, ये सारी जो है आपने स्टडी कर लेनी, एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आपको जैसे पहले करवाई है वैसे ही सेम एज करनी है, ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा। ये उन्होंने जो है वो एक्सेल पर वर्कशीट है उस पर जो है वो बताया है, आपने जस्ट जो हमने अभी बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस कितने % होता है वो सारा राइट किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू अ %, ठीक है। जो फ्रैक्शन को % में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है जो कि 0 पॉइंट में इस तरह दी जाए, ठीक है। % तो आपको पता है। कैलकुलेट द % बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द % साइन, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू को कन्वर्ट करना है % में, तो आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कन्वर्ट 0.12%, तो 0.1 ये हमारे पास फ्रैक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट वाली फ्रैक्शन होती है। अब इसको हमने % में करना है तो मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे तो हमारे पास 10% बन जाएगा। अब इसी तरह जो नीचे बताया गया है, अगर हमने इसी को जो है % को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास % दिया जाएगा, जिस तरह 20% दिया गया है, आप उसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्विज भी आ सकते हैं। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको कहा जाए कि आपने फ्रैक्शन से % में चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी जाएगी आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने जो है % को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन देख लेते हैं। एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म एन इंटीजर फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, जिस तरह 2.5 है, 3.9 है, तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो है वो पॉइंट शो हो रहा है, या हम कह सकते हैं डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल सेम एज दी गई है, तो आपने खुद करनी है। 20% को जस्ट आप सिंपली डिवाइड 100 के साथ करेंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। परसेंटेज है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। परसेंटेज इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर कार्ड बाय बेस बाय अ %, इसका आदि
रेट, ठीक है। परसेंटेज को हम रेट भी कहते हैं, और परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट आपके पास 20% है, आपने इसे डिवाइड किया तो यह फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब बेस हमारे पास है 120, तो आपने सिंपली क्या करना है कि 120 के साथ ये जो आपके पास जो है रेट आया है 100 के साथ डिवाइड करने से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि 24 है। इसी तरह ये हमारे पास 60% जो है वो परसेंटेज दी गई है, 40 हमारे पास जो है वो बेस है। आप 60% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 100 पे डिवाइड करके तो 0.06 आ जाएगा, फिर आपने बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो कि 40 है तो 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने कहा बेस इज इक्वल टू परसेंटेज ओवर रेट। तो बेस का हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, क्योंकि परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला ये आप ऊपर देख सकते हैं। परसेंटेज का अगर हमारे पास फार्मूला होगा ये दिया गया है, परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर बेस जो है वो इक्वल की दूसरी साइड चला जाए तो हमारे पास जो है परसेंटेज ओवर रेट आ जाएगा। तो यहाँ से जो है उसने वो जेड डराइव किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4 आ जाती है, ये भी सेम है जैसे ही करनी जिस तरह हमने ये की है। आपको बेस दी गई है 20, रेट है 24%, ठीक है। इसको आपने 0.24 में कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसको डिवाइड कर देना है, 96 आपको परसेंटेज दी गई है, डिवाइड 0.24 से करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।